नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमागर्जं छायामार्तटसंभुतं तं नमामि शनिश्चरं। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा। 22 जनवरी सन 2021 में शनि का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश होगा। यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से श्रवण नक्षत्र में आएंगे, जिसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं, और यहाँ देखा जाए तो माता इनकी छाया है शनिदेव की। और यहाँ आप श्रवण नक्षत्र में आएंगे। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। कैसा उसका प्रभाव रहेगा यह भी जानेंगे, क्योंकि मकर राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं और शनि का काम बहुत ही धीमे चलने का है। और यहाँ मकर, कुंभ, धनु इन राशि पे शनि की 7.5 है। मिथुन, तुला पर शनि की ढैया है, जो 2.5 वर्ष की होती है, और 30 वर्षों के पश्चात एक राशि में आते हैं। जिस प्रकार से मकर राशि में आए ये 24 जनवरी सन 2020 में वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, तो कैसा उसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि मैं कुछ जानकारी दूंगा। लेकिन यहाँ ये यदि समझ भी सकते हैं कि शनि आयु का कारक है, और आयु और मारक भी कहा गया है इसको, क्योंकि अष्टमेश का दोष नहीं लगता। शनि की एक खासियत है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अब यही कर्क और सिंह लगन में मारक कहे गए हैं ये, और यहीं देखा जाए तो ये वात रोग देते हैं। किस प्रकार से? एथराइटिस, स्पेंडोलाइटिस, और यहाँ गठिया बाय का दर्द होना। और यह लेबर को डिनोट करते हैं, मेहनत को डिनोट करते हैं। और ये लोहा, खनिज पदार्थ आदि इनके व्यवसाय हैं। मैं अन्य व्यवसाय भी बताऊंगा, जिसमें जस्ता, शीशा आदि है, और मोटा अनाज आदि कहा गया है। अब शनि का कारकत्व मुख्यतः आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, कैसा व्यापार होना चाहिए, उससे संबंधी है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, खनन है, केमिकल है, स्टील प्लांट हैं, कोयले के प्लांट्स हैं, खाने हैं उसकी, इस तरीके के शनि है। शनि जो है कर्म के दाता तो हैं, साथ में फल के प्रदाता भी माने गए हैं। और शनि एक दीर्घजीवी ग्रह माना गया है। और शनि के साथ में एक खासियत भी है, ये शनि तो चलते हैं, लेकिन ये न्याय इनको पसंद है। इन्हें न्यायाधिपति भी कहा गया है। जिस प्रकार से जज है, वकालत है, यहाँ समझ सकते हैं। और शनि की एक खासियत बहुत ही है कि जब इनकी 7.5 या शनि की ढैया या शनि की महादशा चलती है, तो उन्हें न्याय चाहिए, और न्याय के साथ में उनको चाहिए कर्म। और व्यक्ति सही हो और अपनी वाणी पर भी वह नियंत्रण रखता हो, और कर्म उसके अच्छे हो, किसी पर अन्याय ना करता हो, तो ये शनि के अंदर है खासियत। शनि को भार पसंद है। जिस प्रकार से कूली, भारवाहक, मजदूर, चपरासी, माली, ड्राइवर, सहायक, वाहन मरम्मत करना, जितनी भी गाड़ी, जितनी भी अन्य वस्तुएं की मरम्मत करना, शारीरिक परिश्रम, नौकरी, और यहीं देखा जाए तो अनितिपूर्ण जीविका, और इस तरीके से क्लरिकल जॉब, लकड़ी के काम, कांच के काम, रांगा, शीशा, लोहा, पेट्रोल, डीजल व्यवसाय, रबड़, प्लास्टिक के कार्य, जितनी भी ये चीजें बनती हैं, ये सब जो है शनि से ही डिनोट किए जाते हैं। माइंस है, कोयले के खाने हैं, खदानें हैं, चाहे ठेकेदारी है, पुल निर्माण है, सड़क निर्माण है, बिल्डिंग का निर्माण है, लोहा है, स्टील है, बजरी है, सीमेंट है, रेता है, जितने भी आप समझ सकते हैं, रेल इंजन है, लोहे से संबंधी जितने भी, तो इस प्रकार से शनि के हाथ में है ये कार्य। और शनि पोस्टमैन, डिस्पैच, कोरियर, राइडर इसके कारक माने गए हैं। केमिस्ट्री के लेक्चरर होना, कुरसायन व्यवसाय, केमिकल आदि रिलेटेड। यहाँ देखिए, किसी भी शॉप, अगर हम साबुन भी बनाएंगे तो उसमें भी केमिकल डलेगा। कुछ भी, कोई सी भी वस्तु है जो जिसमें केमिकल डलता है। श्रमिक यूनियन, क्योंकि ये लेबर का कारक है। इस तरीके से अब यहाँ मछली के व्यापार हैं, शस्त्र चालन है। जब ये शस्त्र चालन होगा तो उसमें आर्मी भी होगी, पुलिस भी होगी, आप समझ सकते हैं, स्पोर्ट्स भी होगा, और खादान की मजदूरी। इस तरीके से खेती मजदूरी, किसान आदि, श्रमिक आदि, ये सब जो है शनि से संबंधित हैं।
अब यहाँ ये श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र को समझते हैं, क्योंकि श्रवण का अर्थ है सुनना, अध्ययन करना, ख्याति और कीर्ति। श्रवण से ही श्रुति व स्मृति बना, जो कि पुराण साहित्य के मूल आधार माना गया है। इसको त्रिलोक, त्रिकाल, त्रिगुण कहा गया है और वह है शिव। और श्रवण नक्षत्र के जो आदि देवता हैं हमारे जो हैं वो विष्णु भगवान हैं, और संसार के भरण पोषण प्रबंधन व्यवस्था को दर्शाने वाले हैं विष्णु भगवान। श्रवण नक्षत्र वाला व्यक्ति जब अपने मित्रों के से बात करता था, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बात करता है और वो बिल्कुल ही घुल मिल जाता है, और उसको चिल्लाना चीखना पसंद नहीं है। नए नए लोगों के साथ जल्दी ही कनेक्ट हो जाता है। लंबी यात्राएं उसको पसंद हैं, लेकिन बिजनेस माइंडेड होता है ऐसा व्यक्ति। और यहाँ देखा जाए तो मुनाफा की लालसा रहती है इसे। और यहीं देखा जाए तो श्रवण नक्षत्र वाले छोटे लक्ष्य को नहीं पसंद करते, बड़े लक्ष्य पसंद करते हैं और पूरी जो है मेहनत करते हैं उस पर, और कार्य को कभी अधूरा नहीं छोड़ते और कार्य करके पूर्ण ही करते हैं। जनमानस में इनका नाम होता है। जनसंचार, मीडिया, पत्रकारिता के क्षेत्रों में लोकप्रिय होते हैं। यह नक्षत्र सामाजिक रूप से सक्रिय नक्षत्र है यह अपने में। और इस नक्षत्र में यदि देखा जाए तो न्याय संगत कार्य करने, मन में कई बार नकारात्मक विचार आ जाते हैं, मस्तिष्क में जो है नकारात्मक विचार आते हैं ऐसे में, लेकिन इनको क्रोध जल्दी से नहीं आता। तो इस खास तौर से अब यह समझ सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि मकर राशि में इसका गोचर है शनि का, तो ऐसे में जातक मितव्ययी, नीतिज्ञ, विवेक, बुद्धियुक्त, विचारशील, व्यवहारिक बुद्धि वाला होता है। इनमें विशेष संगठन क्षमता, असाधारण सहनशीलता, धैर्य, स्थिर प्रवृत्ति का ये कारक है। ये इस तरीके से यह जातक में यदि देखा जाए, जो मकर राशि कहने का भाव होता है, जब उसमें गोचर करेंगे मकर राशि में शनि का गोचर, तो यहाँ मकर राशि क्या है इसको भी समझना है। यह अहंकार, निराशवाद, अत्यधिक परिश्रम की कमियां, इस तरीके से या एनालिसिस पैरालिसिस की समस्या आना, ये शनि के हाथ में होता है। तो यहाँ शनि के वैसे भी सूर्य, चंद्र और मंगल ये तो खास तौर से शत्रु हैं, और शुक्र और बुध इनके मित्र हैं। इस तरीके आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ यह वीडियो अब कुंभ राशि वालों के लिए है। कुंभ राशि वालों के प्रथम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि से 12वें भाव में ये गोचर रहेगा शनि का। तो साथ में अब यहाँ आपके षष्ठेश होते दिख रहे हैं, क्योंकि आपके श्रवण नक्षत्र में गोचर शनि का, उसके स्वामी जो है चंद्रमा है। चंद्रमा आपकी षष्ठेश हैं, तो कैसा उसका प्रभाव रहेगा ये भी जानेंगे। अब यहाँ आपको विदेशों से लाभ मिलेगा। विदेशों में आप पढ़ने जाएंगे, आप इंजीनियरिंग करते हुए दिख रहे हैं, या आपकी अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट होती दिख रही है, और आपके संघर्ष में मेहनत तो होगी। इसी दौरान थोड़े व्यय और खर्चे रहेंगे, लेकिन शनि स्वक्षेत्री होने के कारण आपके अच्छे कार्यों में व्यय होंगे। चाहे विवाह के संबंधी व्यय होते दिख रहे हैं, या आप वाहन से संबंधी व्यय करेंगे, या आप भूमि संपदा एकत्रित करते हैं दिखेंगे। तो इस दौरान यदि देखा जाए तो दूरस्थ यात्राएं रहेंगी। इन दूरस्थ यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। आयात और निर्यात के साधन मध्य दिख रहे हैं। जीवन साथी के साथ आप लंबी दूरी की यात्राओं में जाएंगे। नए कार्यों के प्रति देखा जाए तो आप सीनियर सलाह से ही आप एक कोई नया व्यापार कर सकें, या नया व्यापार करते नया निवेश करें। नौकरी में बदलने का समय आ चुका है, और नए मकान, नया वाहन, घर की सजावट यदि देखा जाए तो आपका सपना सच होता हुआ दिख रहा है। इस दौरान यदि देखा जाए तो अब यहाँ समझ सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका षष्ठेश है, तो नौकरी में परिवर्तन रहेगा। शत्रु परास्त होंगी, शत्रु का दमन होगा, शत्रु का हरासमेंट होगा। और यदि आप इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम दिया है, आपने यदि किसी भी विभाग सरकारी क्षेत्रों से आपका लाभ मिलेगा। यह आपके ट्रांसपोर्ट के व्यापार हैं, चाहे आपके खनन के व्यापार हैं, चाहे आपके ठेकेदारी है, चाहे आपके इस तरीके से इंजीनियरिंग करते दिख रहे हैं, चाहे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, चाहे आपके देखा जाए तो 4 व्हीलर सेल परचेस के व्यापार हैं, तो इनसे लाभ मिलेगा। यही आपके यदि देखा जाए तो आपका भवन निर्माण का काम है, या भवन निर्माण के साथ यदि देखा जाए तो आपके चाहे व्यापार हैं, सीमेंट से व्यापार हैं, स्टील प्लांट के व्यापार हैं, कोयला
के आपकी खदानें हैं उनसे आपको लाभ मिलता दिख रहा है। इस तरीके से आपके जीवन में ऊंचाइयां रहेंगी और जीवन में अच्छा निर्वाह होगा, धन की स्थिति मजबूत होगी, धन से लाभ होता दिख रहा है। और यही देखा जाए तो जीवन में काफ़ी कुछ भाग्य उदय होता दिख रहा है, क्योंकि इनकी 10वां दृष्टि आपके भाग्य पे आएंगे तो आपका भाग्य में परिवर्तन होगा, ऊंचा भाग्य में बदलाव होगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता से आप अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि एक धर्म, एक अध्यात्म, एक कर्म के फल के प्रदाता माने गए हैं। तो जीवन में यदि देखा जाए तो कुंभ राशि वालों पे शनि की 7.5 ऑलरेडी चढ़ती हुई है। तो यहाँ यदि देखा जाए तो आपकी आर्थिक उलझनें थोड़ी रहती हुई दिख रही हैं। भाग्यवश पारिवारिक जीवन का सहयोग मिलेगा और यही देखा जाए बने कार्य बनते हुए दिख रहे हैं। और यही देखा जाए संतान संबंधी विशेष थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं। आर्थिक समस्याएं जो थी, पेचीदा थे, वे थे, खर्चे थे, अब जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में खुशियों का वातावरण बनेगा और जीवन में ऊंचाइयां छूते दिख रहे हैं। मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, अचानक भाग्य उदय होगा और निकटस्थ बंधुओं से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और यही देखा पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर आप धन एकत्रित करते दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी और देखा दूरस्थ यात्राएं तो रहेंगी, उनसे खर्च भी होंगे। और यही भूमि वाहन आदि क्रय विक्रय आदि करते दिख रहे हैं, लाभ होगा, स्थिति अच्छी बनती हुई दिख रही है। तो जीवन में जहां नकारात्मक पहलू थे, परेशानी थी, दिक्कत थी, वह अब समाप्त होती दिख रही है। तो कुंभ राशि वालों के लिए तो बहुत ही स्थिति मजबूत हो चुकी है। तो इस तरीके से आपके प्राय थोड़ा टांगों में दर्द हो सकता है। इस टांगों में दर्द ना हो तो उसके लिए क्या उपाय किए जाएं, जहाँ आपके उधर रोग हो तो उसके लिए क्या किया जाए। वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है, किसी को आप लोन नहीं लेंगे, ना ही देंगे ना लेंगे इस दौरान। तो थोड़े अपने धन की स्थिति को ध्यान रखें। लेकिन हाँ, जो पुराने लोन से अब वह उतरते हुए दिख रहे हैं, तो इस दौरान यदि ये समझा जाए तो अब क्या किया जाए ऐसा, तो यहाँ आपने ओम प्रांप्ति प्रोसेस शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः का जाप करना है। आपने कौओं को जो है एक ब्रेड देनी है, या आप हो सके कुत्तों को आपने जो है कुछ ना कुछ खाने के दीजिए, ब्रेड आदि। और या आप ये हो सकता है एक भैंसे को जो है चने शनिवार को यदि खिलाते हैं तो उत्तम रहेगा। और 10 शतकर शनि स्तोत्र का पाठ करें और नियम से सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो यदि तो और साएं या सुबह पीपल पे दीपक जलाएं, उत्तम रहेगा। लेकिन काली वस्तु का दान 12 से 2 के बीच में दोपहर में करना है। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।